हेलो बच्चों, कैसे हैं। पीके केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 10th यानी कि कक्षा 10 से आज हम एक न्यू चैप्टर पढ़ने वाले हैं और उस चैप्टर का नाम क्या है? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन और उसके यौगिक। तो ये आपका इस सेशन का आपका ये लास्ट चैप्टर है और इस आपका ये 4th चैप्टर है, चौथा चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो आज हम यहाँ कार्बन के बारे में छोटी छोटी बातें हम जानेंगे जो आपके सिलेबस में जो यहाँ पर चीज़ें हैं उसको आपको समझने में जो है आसानी होगी। तो हम कार्बन के सबसे छोटे चीज़ से हम इसको जानकारी लेते हुए इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो यहाँ कार्बनिक रसायन हम पढ़ रहे हैं। तो कार्बनिक रसायन किसे कहते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसे कहते हैं? कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन क्या है? कार्बन और उसके यौगिकों, कार्बन तथा उसके यौगिकों का अध्ययन, कार्बन तथा उसके यौगिकों का अध्ययन कार्बनिक रसायन कहलाता है। क्या कहलाता है? कार्बनिक रसायन कहलाता है। ठीक, समझ गए होंगे। कार्बन जो है और कार्बन का अध्ययन हम करें। ऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री आपका है कार्बनिक रसायन है। कार्बनिक रसायन में हम कार्बन के बारे में स्टडी करते हैं और जो कार्बन के द्वारा बने हुए उनके यौगिक है, इसके कंपाउंड्स जो ज्ञात है, जो उनका अध्ययन हम करते हैं, तो इसी को हम कहते हैं कार्बनिक रसायन कहते हैं। तो कार्बन के बारे में छोटी छोटी बातें पहले हम जो है यहाँ जानते हैं, क्योंकि हम पढ़ने जा रहे हैं क्या? कार्बनिक रसायन पढ़ने जा रहे हैं। कार्बन और उसके यौगिक के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो कार्बन जो आपका है, इस कार्बन जो होता है ये हमारे कार्बन क्या है? कार्बन क्या है? एक एलिमेंट्स है। तो कार्बन इज एन एलिमेंट्स। क्या है? कार्बन इज एन एलिमेंट। कार्बन क्या है? एक जो है तत्व है। कार्बन क्या है? एक तत्व है। वो भी क्या है? ये जो है तत्वों में आपके क्या होते हैं? तत्व आपको आवर्त सारणी जो बनाई गई उसमें 3 प्रकार के आपके तत्व हैं। 3 कैटेगरी में उसको बांटा गया है। तो आपके धातु हैं, अधातु हैं और क्या है? उपधातु है। तो इन तीनों में से कार्बन आपका है क्या? तो कार्बन आपका क्या? इट इज ए नॉन मेटल। तो कार्बन क्या है? कार्बन इज ए नॉन मेटल, यानी कि नॉन मेटल है, यानी कि ये क्या है? अधातु है। तो कार्बन क्या है? आपका एक अधातु है। अब ये कार्बन जो है किस जो है शब्द से जो है कार्बन शब्द की उत्पत्ति हुई है? तो ये लैटिन वर्ड के कार्बो शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड आपका है, लैटिन वर्ड क्या है? कार्बो। और कार्बो का मतलब होता है कोल, यानी कि कोयला। इसी शब्द से, इसी कार्बो शब्द से यानी कि कोयले के शब्द से, कार्बो शब्द से क्या हुई है? कार्बन शब्द की क्या हुई है? उत्पत्ति हुई है कार्बो से। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? कार्बो लैटिन वर्ड होता है और इस लैटिन वर्ड का मतलब क्या है? कोल, यानी कि कोयला। तो कार्बन शब्द की उत्पत्ति इसी कार्बो शब्द से क्या हुई है? हुई है। ठीक है, अब ये जो कार्बन आपका होता है, कार्बन, ये कार्बन आपके अर्थ क्रस्ट पर, आपके एटमॉस्फेयर में जो है बहुत जो है स्मॉल अमाउंट में है। कितने? कहाँ पर है? ऑन द अर्थ
crust and atmosphere very small, बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत स्मॉल मात्रा में जो है। अब ये आपके जो अर्थ क्रस्ट है, इस अर्थ क्रस्ट पर जो है लगभग जो है 0.02 जो है परसेंट जो है आपका पाया जाता है कार्बन। इतना परसेंट जो है आपका 0.02% जो है कार्बन पाया जाता है अर्थ क्रस्ट पर। और ये किस रूप में, बाई फॉर्म्स किस रूप में ये जो है पाए जाते हैं, या कह सकते हैं इन फॉर्म्स किस रूप में ये जो है पाए जाते हैं, जैसे कार्बोनेट्स के रूप में, कार्बोनेट्स कंपाउंड के रूप में, बाई कार्बोनेट्स के रूप में, और मिनरल्स के रूप में, ठीक है, मिनरल्स के रूप में जो है पाए जाते हैं। तो इस तरीके से ये जो है बहुत रूपों में जो है ये आपके अर्थ पर जो है पाए जाते हैं, अवेलेबल है आपके नेचर में, ठीक है। तो ये कार्बोनेट्स के रूप में, बाई कार्बोनेट्स में, मिनरल खनिज के रूप में पाए जाते हैं। और आपके एटमॉस्फेयर जो होता है, वायुमंडल जो होता है, आपके वायुमंडल में जो है ये किस फॉर्म में होता है, एस यानी सकते इनफॉर्म्स जो है किस फॉर्म में पाए जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। और कितने परसेंट, 0.03% जो है आपके वायुमंडल में कार्बन है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में कार्बन जो है आपके वायुमंडल में 0.03% जो है पाया जाता है। और आपके अर्थ क्रस्ट पर जो है खनिज मिनरल्स के रूप में, बाइकार्बोनेट्स के रूप में, कार्बोनेट्स के रूप में, है ना, इस फॉर्म में जो है भी ये आपके पाए जाते हैं। फिर आपका जो है या पेट्रोलियम है ना, कोल है, या इसमें और भी लिख सकते हैं आप कोयले के रूप में, ठीक है, पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम के रूप में ये जो है पाया जाता है, इन सभी के फॉर्म में पाया जाता है आपके वायुमंडल में। इसके अलावा ये जो है सभी जितने हम भोज्य पदार्थ करते हैं, कपड़ा पहनते हैं, सभी में जो है ये भोजन के रूप में पाया जाता है। जैसे प्रोटीन के रूप में पाया जाता है, एनिमल में पाया जाता है, प्लांट्स में, प्लांट्स के में पाया जाता है कार्बन लार्ज, बहुत अधिक मात्रा में जो है पाया जाता है। जो आपके एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, किसके बने होते हैं, इसमें कार्बनिक यौगिक होते हैं, कार्बन के बने होते हैं, तो इसमें कार्बन भी जो है होता है, इसीलिए इनको हम कहते हैं कार्बनिक यौगिक। जो कार्बनिक यौगिक होते हैं, इसमें कार्बनिक यौगिक के रूप में जो है कार्बन हमें मिलता है। जैसे आपके लिए ग्लूकोज है, प्रोटीन है ना, सुक्रोज है, तो विटामिन है, तमाम जो ये सभी चीज़ें आपकी जो मिलती है वो कार्बनिक यौगिक के रूप में मिलती है, और उनमें भी आपका क्या होता है, कार्बन होता है। तो बहुत लार्ज स्केल में जो है कार्बन जो है आपका फैला हुआ है ना, हर जगह आप देखें, जहाँ देखें तहाँ जो है कार्बन आपको मिलेगा। तो कार्बन बहुत लार्ज अमाउंट में इधर उधर फैले हुए हैं, ठीक है। तो अब हम कार्बन, ये सब आपने देख लिया। अब कार्बन का हम देखते हैं सिंबल क्या होता है। सिंबल ऑफ कार्बन किससे दिखाते हैं, सी से दिखाते हैं। कार्बन का सिंबल क्या होता है, सी होता है। अच्छा, कार्बन का सिंबल सी होता है। अब इसको पूरे संकेत में इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर यानी कि इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6 होता है, ठीक है, 6 होता है। और इसमें जो प्रोटॉन कितने होते हैं, प्रोटॉन कितने होते हैं, 6 होते हैं। कार्बन में प्रोटॉन कितने हैं, 6 होते हैं। इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन भी 6 होता है। न्यूट्रॉन कितना होता है, 6 होता है। तो कार्बन में क्या होता है, अच्छा इलेक्ट्रॉन इधर हम लिख देते हैं इसको, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और ये प्रोटॉन यहाँ लिख दे रहे हैं, प्रोटॉन। और ये नाभिक में आपके क्या होते हैं, न्यूक्लियस में क्या होते हैं, जो न्यूक्लियस होता है
न्यूक्लियस जो होता है इसी में क्या होता है, इन दोनों का योग न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन और 6 जो है न्यूट्रॉन होते हैं, यानी कि इसका मास जो होता है, इसकी जो द्रव्यमान होता है ये 12 होता है ना, द्रव्यमान इसका 12 होता है। तो इस तरीके से हम कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है इसका पूरा सिंबल जो दिखाते हैं 6C12, इस तरीके से इसका सिंबल जो है दिखाया जाता है। तो कार्बन जो आपका है उसका एटॉमिक नंबर, उसका परमाणु क्रमांक जो है 6 होता है। प्रोटॉन कितना होता है, 6 होता है। न्यूट्रॉन कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो ऐसा एक नंबर इसमें सभी क्या हो रहे हैं, 6 होते हैं। और इसका इन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन चूंकि जो नाभिक में होते हैं, आपने पढ़ा है नाभिक में होते हैं, तो ये न्यूक्लियस में होता है, इसके केंद्रक में होता है 6 + 6 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इसका मास नंबर आप जब जोड़ते हैं तो आपको फार्मूला एक पढ़ाया गया होगा न्यूट्रॉन प्रोटॉन की संख्या निकालने के लिए, A = P + N। ये क्या है, द्रव्यमान संख्या है। P क्या है आपका, प्रोटॉन है, प्रोटॉन की जो है संख्या है। और ये क्या है, न्यूट्रॉन की संख्या है ना। तो ये आपने फार्मूला पढ़ा है, जिससे आप जो है दो चीजें इसमें से दी होती है तो आप इसमें से एक चीज क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। ठीक है, अगर प्रोटॉन न्यूट्रॉन दिया तो द्रव्यमान संख्या आपको मिल जाएगी, आपका द्रव्यमान दिया न्यूट्रॉन दिया प्रोटॉन मिल जाएगा आपको, अगर प्रोटॉन द्रव्यमान दिया तो आपको न्यूट्रॉन मिल जाता है ना। तो ये पीछे आपने क्लास 9th में आपने पढ़ा रखा। ठीक, अब इसका देखते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, देखते हैं इसकी बैलेंसी, पहले हम देखते हैं इसका बैलेंसी इसकी कितनी होती है। देखते हैं कार्बन की बैलेंसी कितनी होती है, इसको हम समझते हैं। कार्बन की संयोजकता, बैलेंसी ऑफ कार्बन, कार्बन की बैलेंसी। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको मालूम होना चाहिए ना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कार्बन का जो आपका जो कार्बन 6 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप क्या कहते हैं, 2 और 4। ये आपका के सेल है और ये क्या है, ये आपका क्या है, सेल कोष है ना। 2 कोष होते हैं इसमें, पहला और दूसरा। तो इसके बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, जो बाह्यतम कोष में आपका इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ पर बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन है ना, ये बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन है। और इसी को कहते हैं, जो बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन होते हैं इसी को हम कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, संयोजी इलेक्ट्रॉन इनको कहा जाता है। तो ये संयोजी इलेक्ट्रॉन है। और इस कोष को क्या कहा जाता है, जो इसका कोष होता है इसको हम कहते हैं संयोजी कोष कहते हैं। और यही संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन ही क्या होते हैं, रासायनिक बंध बनाने में भाग लेते हैं। जैसे कि मैंने पिछले वाले चैप्टर में आपको बताया था, वहां आपको बंध बनाकर भी हमने आपको बताया। तो यहाँ कार्बन की जो बैलेंसी होती है वो कितनी, इसकी बैलेंसी है ये 4 है। कार्बन की बैलेंसी क्या है, 4 है। तो यहाँ पर देखिए कार्बन की जो बैलेंसी है, ये यहाँ पर कार्बन की बैलेंसी 4 है। तो ये क्या करेगा, कार्बन की बैलेंसी जो 4 यहाँ पर है, संयोजकता 4 है। अगर अष्टक नियम देखा जाए तो अष्टक नियम के अनुसार क्या होता है, किसी भी तत्व के बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन कर लेने की क्या होती है, प्रवृत्ति होती है। तो ये अगर इसको 4 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, गेन कर ले, ये 4 इलेक्ट्रॉन को क्या करे, अगर गेन कर ले तो अक्रिय गैस की अस्थायी व्यवस्था क्या कर सकता है, प्राप्त कर सकता है। और इसका अष्टक क्या होगा, पूरा हो जाएगा। तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन अगर हम क्या करते हैं, 4 जो है 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन अगर ये क्या करता है, ग्रहण कर लेता है, तब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका क्या हो जाएगा, जो होगा ये 6 आपका हो जाएगा 2 और कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है,
और अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन यानी कि ये 4 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने पर क्या होगा, इस पर क्या होगा, ये जो कार्बन आपका होगा इस पर क्या हो जाएगा, ये 4 निगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन को ये ग्रहण कर लिया यहाँ पर। तो इस तरीके से अपने अस्तर को ये पूरा कर सकता है। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, या तो फिर करे या 4 इलेक्ट्रॉन का ये त्याग कर दे, 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग, 4 अगर इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तब इसका जो 6 है ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस कार्बन का क्या हो जाएगा 2, ये वाला कोष क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। और इस केस में आपके जो कार्बन है इस पर क्या आ जाएगा 4+ चार्ज आ जाएगा, क्योंकि चारों इलेक्ट्रॉन को उसने क्या किया है, त्याग दिया है। चारों इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया है तो इस स्टेट में ये क्या हुआ, जब इसने ग्रहण किया तो क्या हुआ, इस पर 4 निगेटिव चार्ज, जब इसने क्या किया 4 इलेक्ट्रॉन को त्याग किया, निकाला, तो क्या हुआ, ये जो है बना लिया, इस पर 4 पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ये धनायन भी बना सकता है कार्बन, और क्या कर सकता है, ऋणायन भी बना सकता है। लेकिन इसके अब यहाँ कार्बन क्या है, क्या धनायन ऋणायन ये बनाता है, संभव है ये, ना तो अब कार्बन क्या होता है, ना तो ये ऋणायन बनाता है और ना ही क्या होता है ये धनायन बनाता है। तब फिर क्या करता है, ये क्या करता है, साझेदारी करता है, ये इलेक्ट्रॉनों की क्या करता है, साझेदारी। क्यों करता है साझेदारी, क्यों ये 4 इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता, ऋणायन नहीं बना सकता, क्यों 4 इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन नहीं बना सकता, क्योंकि जो आपका ये नाभिक है इसमें कितने होते हैं, 6 प्रोटॉन होते हैं, यानी कि 6 धन आवेश होता है, इस पर चार्ज होता है, प्रोटॉन होता है। अब इसके जो बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन है, इसके जो बाहरी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, फिर 4 इलेक्ट्रॉन क्या है यहाँ पर है। अब इनके बाहरी कोष के इलेक्ट्रॉनों को अगर इसमें आप ग्रहण कराएंगे तो यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन आप ग्रहण कराते हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉन तो एक तो आसानी से मान लीजिए कि इसमें प्रवेश कर जाएगा, 5 हो जाएगा, लेकिन ये बाहरी कोष ऋण आवेशित होता चला जाएगा, क्या हो जाएगा, ऋण आवेशित होता चला जाएगा, और आने वाला इलेक्ट्रॉन जो अब होगा वो प्रतिकर्षित होगा। अब इलेक्ट्रॉन, चूंकि ये भी इलेक्ट्रॉन जब गया, एक इस पर ऋण चार्ज आया, फिर इलेक्ट्रॉन आ रहा है इस पर ऋण चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन को ये प्रतिकर्षित करेगा, इलेक्ट्रॉन को आने नहीं देगा। और 6 प्रोटॉन, अब जब 6 प्रोटॉन हो जाएंगे इसमें, और इलेक्ट्रॉन कुल कितने इसमें हो गए हैं, 10 ग्रहण करने पर इलेक्ट्रॉन 10 हो गए, तो 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को ठीक तरीके से इसको संभाल नहीं पाएगा, यानी कि इसका आकर्षण बल इस 10 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ठीक से आकर्षित नहीं कर पाएगा, यानी कि अपने नाभिक के प्रभाव से इनको बांध नहीं पाएगा, आपके नाभिकीय प्रभाव से इसको बांध नहीं पाएगा। इसलिए 6 प्रोटॉन को 10 इलेक्ट्रॉन को जो है संभालना बड़ी क्या हो जाता है, मुश्किल है, बड़ी मुश्किल जो है और उसके जो है कोष में भी इलेक्ट्रॉन डालना इतना आसान नहीं होता है, इसलिए ये 4 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कभी भी नहीं कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन त्यागने की बात है, चूंकि नाभिक इसका धन आवेशित होता है, तो इलेक्ट्रॉन जब इसके कोष में से आप निकालेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकल जाएगा, लेकिन धन आवेश क्या हो जाएगा, अब इसमें 6 प्रोटॉन है, अब 6 प्रोटॉन है, जब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया और कितने 6 प्रोटॉन है और 6 क्या है इलेक्ट्रॉन है, अभी 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, इसको मजबूती से क्या होता है पकड़े रहता है, लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तब क्या होता है, तब 5 ही इलेक्ट्रॉन बचता है। अब इस 5 इलेक्ट्रॉन को ये 6 प्रोटॉन क्या होता है और मजबूती से पकड़ लेता है, इसको और मजबूती से पकड़ लिया। अब एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दिया, 4 इलेक्ट्रॉन होता है, अब 6 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन को और मजबूती से पकड़ लिया। जब ये मजबूती से नाभिक इसको पकड़ता जाएगा इन इलेक्ट्रॉनों को, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को निकालना बड़ा आसान नहीं होगा, बहुत ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी इस इलेक्ट्रॉन को इसमें से बाहर निकालने में। इसलिए ये चारों इलेक्ट्रॉनों को क्या कर सकता है, ये बाहर निकाल भी नहीं सकता है इतनी आसानी से। बात आई समझ में? तो ये 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को नहीं संभाल पाएगा जब 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और ये इसमें से जब आप इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे 4 आप निकाल देंगे तो क्या होगा, 6 प्रोटॉन हो जाएंगे और केवल 2 ही लास्ट में आपका, ये 3 इलेक्ट्रॉन लास्ट में आपका क्या बचा, 2 इलेक्ट्रॉन बचा। तो इस 2 इलेक्ट्रॉन को जो है ये बहुत मजबूती से जो है पकड़ लेगा, इसको यहाँ पकड़ लेगा।
ठीक है। तो अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन त्याग कर देता, किसकी स्थायी व्यवस्था लेता? हीलियम की। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता तब किसकी स्थायी व्यवस्था लेता ये? तब ये नियान अक्रिय गैस की स्थायी व्यवस्था को ये लेता। लेकिन ऐसा कार्बन नहीं करता है, ना तो 4 इलेक्ट्रॉन को ये लेता है और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन को ये देता है, ना तो ये निकालता है ना तो ये ग्रहण करता है, बल्कि क्या करता है ये साझेदारी करता है। तो ये साझेदारी के द्वारा जो है ये सहसंयोजक बंध का निर्माण करता है। ठीक है, सहसंयोजक बंध का ये निर्माण करता है साझेदारी से। ठीक है, इतना बात तो आपको समझ में आ गया कि क्यों ये 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं कर सकता, क्यों 4 इलेक्ट्रॉन ये निकाल नहीं सकता। क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत काफी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। क्योंकि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकाल जाओगे नाभिक पे प्रोटॉन तो उतना इलेक्ट्रॉन कम होता जाएगा, प्रोटॉन आपका ज्यादा है उतना ही मतलब इलेक्ट्रॉन कम होगा, प्रोटॉन यानी कि नाभिकीय आवेश आपका बढ़ता जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन को मजबूती से पकड़ता जाएगा और फिर चारों इलेक्ट्रॉन को निकालना उससे बड़ा मुश्किल काम होगा। और इसी तरीके से जब इलेक्ट्रॉन इसमें एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो ऋणावेशित हो जाएगा, जब ऋणावेशित होगा दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा तो भी ऋणावेशित है तो उसमें रिपल्सन होगा। अब रिपल्सन होगा तो फिर इलेक्ट्रॉन डालने में क्या होगी, आपको आसानी नहीं होगी, बड़ा मुश्किल होगा इलेक्ट्रॉन में डालना। इसलिए ना तो ये 4 इलेक्ट्रॉन जो है ग्रहण करते हैं और ना ही ये 4 इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, दान ही करते हैं। ठीक है, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन दान नहीं कर सकते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन को ये ग्रहण नहीं कर सकते हैं। फिर क्या करते हैं, फिर ये साझेदारी करते हैं। क्या करते हैं, साझेदारी करते हैं। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है, याद रखिएगा। और चारों से ये क्या करते हैं, साझेदारी करते हैं। अब देखिए ये इसकी जो अब ये कार्बन है, तो कार्बन की जो चारों इलेक्ट्रॉन है, ये कार्बन का जो चारों इलेक्ट्रॉन है यानी कि इसके संयोजी कोष में ये 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यही है इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन, है ना, संयोजी इलेक्ट्रॉन। यही क्या करेंगे, साझेदारी करेंगे। तो इस कार्बन के पास ये क्या है, ये देखिए 4 इलेक्ट्रॉन जो है ये इसके हैं, यही चारों इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ये साझेदारी जो है करते हैं। और इसी को आप दिखा सकते हैं इस तरीके से, ये 4 जो है एकल बंध का निर्माण करते हैं। ये 4 एकल बंध का यानी कि 4 सिंगल बॉन्ड बना सकते हैं। ये 4 सिंगल बॉन्ड जो है बना सकते हैं। और कौन कौन से बॉन्ड नहीं बना सकते हैं, और देखिए कार्बन कार्बन के बीच में क्या कर सकते हैं। अब जैसे कार्बन कार्बन आपका हुआ तो इसके बीच में ये क्या करते हैं, सिंगल बॉन्ड जो है ये बनाएंगे। अब कार्बन कार्बन के बीच में और कौन से बंध बना सकते हैं, ये कार्बन कार्बन के बीच में जो है 3 बंध जो है बना सकते हैं। ठीक है, 3 बंध बना सकते हैं। अब जब ये 3 बंध बना लेगा तो कितने खाली हैं, एक इधर से हो गया, एक इधर 3 हुआ, तो एक अब इसका खाली, एक बंध इधर से बनाएगा और एक इसका भी खाली, एक बंध इधर से बनाएगा। तो सिंगल बॉन्ड बना सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड बना सकते हैं, डबल बॉन्ड, अगर ये डबल बॉन्ड बना सकते हैं। जब डबल बॉन्ड बना सकते हैं, 4 वैलेंसी में से एक वैलेंसी ये आपका इसका क्या हुआ, हो गया पूरा। तो अभी कितना बाकी है इसकी, एक बॉन्ड इधर से बना लेगा, एक बॉन्ड क्या होगा, इधर से बना लेगा। अब इसकी 4 हो गई, एक बॉन्ड इधर से बना ले, एक बॉन्ड, अब इसकी भी 4 हो गई यहाँ पर, है ना। तो इस तरीके से ये तो कार्बन कार्बन, ये कार्बन जो होता है ये त्रिबंध हुआ, है ना, ट्राइपल बॉन्ड हुआ। ट्राइपल बॉन्ड। तो कार्बन जो है साझेदारी के द्वारा सिंगल बॉन्ड भी बनाता है, कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड बनाता है, ट्राइपल बॉन्ड, त्रिबंध, और क्या है, डबल बॉन्ड भी क्या है ये बनाता है ना। तो ये सिंगल बॉन्ड, द्विबंध, त्रिबंध सब बना सकता है ये। तो ये खुली श्रृंखला के भी बना सकता है, ये रिंग में भी जो है बना सकता है, ये 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन इसके। तो इसको बढ़िया से आप समझे रहें। हो गया ये कार्बन की बैलेंसी। अब एक कार्बन की जो बैलेंसी होती है, इसकी जो स्ट्रक्चर होती है अगर देखें तो ये चतुष्फलकीय ढंग से होती है। ये आपका कार्बन होता है इस तरीके से,
चतुष्फलकीय ढंग से चारों ओर ये क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, इस तरीके से व्यवस्थित होते हैं चतुष्फलकीय ढंग से, ये इस तरीके से। ये इसका जो शेप होता है इसको भी आप नोट करेंगे, इसका शेप जो होता है टेट्राहेड्रल शेप होता है, टेट्राहेड्रल शेप, इनकी चतुष्फलकीय आकृति होती है, चतुष्फलकीय आकृति होती है। और इनके बीच जो कोण होता है, एंगल होता है 109.28 मिनट का कोण होता है। तो ये चतुष्फलकीय होता है। क्या होता है, चतुष्फलकीय। यहाँ पर एक बीच में कार्बन होता है और ये इसके क्या है, एक इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ है ये, और दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या है इधर की तरफ, तीसरा इलेक्ट्रॉन क्या है इधर की तरफ, और ये चौथा इलेक्ट्रॉन क्या है इस तरीके से। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इस तरीके से ऐसे इलेक्ट्रॉन भागते हैं। ये भाग कर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन अपने आप को किस तरीके से जो है, मतलब जब तक ले इसमें रिपल्सन होगा इन इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे थोड़े रहेंगे। यहाँ इलेक्ट्रॉनों के बीच में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ऐसे क्या होते हैं, भागते हैं। जब इलेक्ट्रॉन भागते हैं तो एक मैक्सिमम दूरी पर क्या होते हैं, जहां पर आकर्षण बल खत्म, प्रतिकर्षण बल खत्म हो जाता है, वहीं पर क्या होते हैं, रुक जाते हैं। तो माना गया कि यहाँ पर एक क्या होते हैं, ऐसे रुक जाते हैं। तो और जैसे रुकते हैं तो एक ऐसी आकृति इनकी बनती है, चतुष्फलकीय आकृति बनती है, और इनका जो है कोण ये होता है। तो ये जो है स्ट्रक्चर इसका हुआ, इस कार्बन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, टेट्राहेड्रल होता है, चतुष्फलकीय ढंग से क्या होते हैं, ये व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, तो ये जो है यहाँ आपका हुआ। अब देखिए अकरेंसेज ऑफ कार्बन की उपस्थिति देखते हैं। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। कार्बन की उपस्थिति, अकरेंसेज ऑफ कार्बन। कार्बन की उपस्थिति दो रूपों में पाया जाता है, इन फ्री स्टेट, मुक्त अवस्था में। तो मुक्त अवस्था में जो आपका होता है, ये कार्बन जो होता है मुक्त अवस्था में, फ्री स्टेट में केवल डायमंड, ग्रेफाइट, मतलब किसी के साथ ये संयोग ना किया हो,